हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक एंड टू जीडीसी फार्मा जॉब्स। जी हाँ, जैसे कि आपने अभी थंबनेल में देखा है, एसएससी के द्वारा फार्मासिस्ट की एक बम्पर वैकेंसी आ सकती है इस साल और बहुत ही कम समय है आपके लिए। इट में भी चांसेस है फरवरी से स्टार्ट हो जाएंगी। 1 फरवरी से एप्लीकेशन स्टार्ट होने के चांसेस है। बहुत जल्दी आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। जैसे नोटिफिकेशन आएगा हम तुरंत ही वीडियो डालकर आपको अपडेट कर देंगे। बट आपके लिए ये वीडियो भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, समझिएगा। एसएससी ने फेज 9 में, फेज 10 में, फेज 11 में फार्मासिस्ट की अच्छी खासी वैकेंसीज निकाली। लगभग 120 145 पोस्ट रही थी। अगर फेज 11 की बात करता हूं तो 71 या 72 पोस्ट वहां पर फार्मासिस्ट की थी। तो एक अच्छा खासा एक बम्पर पोस्ट आपको देखने को मिल सकता है अगले फेज में, जो कि होगा एसएससी फेज 12। और देखिए, एसएससी फेज 12 में क्यों इसको आपको कंफर्मेशन के साथ बोल सकता हूं, क्योंकि एसएससी इसका काम ही है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। देखिए नाम से समझिएगा, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इसका मतलब ये एक ऐसी बॉडी है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करती है, स्टाफ सिलेक्ट करती है। ठीक है, इट मीन्स एम्प्लॉयज का रिक्रूटमेंट करवाती है। जहां जहां रिक्वायर्ड रहता है गवर्नमेंट को, उसके लिए ये रिक्वायर्ड वर्क करवाती है। तो इनका काम ही है सिलेक्ट करने का। तो इनका एक पूरा शेड्यूल पहले से कंफर्म रहता है, शेड्यूल पहले से फिक्स रहता है कि किस समय क्या करवाना है। तो इनके लिए जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं, किसी भी पोस्ट की बात करते हैं, हर पोस्ट में जितने भी तरीके का एग्जामिनेशन होंगे जो एसएससी लेने जा रही है, तो उसके लिए ये पूरे साल का कैलेंडर पहले से फिक्स करके चलते हैं कि इस साल इस समय पे हमें ये एग्जामिनेशन लेना है। तो ऐसे ही फेज 9 में जो एग्जाम आया था, फेज 10 में, फेज 11 में जो फार्मासिस्ट की पोस्ट आई थी, वही मानकर चलिए फेज 12 आने वाला है। फेज 12 में भी आपको एक अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिल सकती है। तो वीडियो में कंप्लीट अच्छे तरीके से समझेंगे कि क्या कुछ नोटिफिकेशन रहा है और कब से एप्लीकेशन स्टार्ट होने के चांसेस हैं, एग्जाम सिलेबस क्या हो सकता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या हो सकती है। चलिए सबसे पहले तो मैं आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर चलता हूं। आपको सिंपली एसएससी टाइप करना है गूगल पर और इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आपको सेकंड नंबर सेक्शन में या सेकंड पेज में जाना है। यहाँ देखने को मिल जाएगा इम्पोर्टेंट नोटिस शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन। ये 28 दिसंबर 2023 का नोटिफिकेशन है। इसको आपको डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि फेज 12 के लिए जो यहाँ एग्जाम होने जा रहा है उसका डेट कब से आ चुका है। यहाँ पर क्लियर इन्होंने कर दिया गया 28 दिसंबर का नोटिफिकेशन है। और क्या पूछा गया है, नेम ऑफ एग्जामिनेशन सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन फेज 12। ठीक है, फेज 12 का पहला पेपर और इसका डेट बता दिया गया 6, 7 या 8 मई के बीच। ठीक है, तो देखिए बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है, बहुत कम समय है, अभी जनवरी है। अगर आप इसके लिए अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आपको आज से ही जुड़ जाना चाहिए। 6, 7 और 8 मई के बीच आपका एग्जामिनेशन होगा, ये कंफर्म हो चुका है, एग्जामिनेशन शेड्यूल आ चुका है। अब बात करते हैं कि कब नोटिफिकेशन आने के चांसेस हैं और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगी। तो देखिएगा, नोटिफिकेशन आने के चांसेस, इसे चेक करने के लिए आपको क्या करना है, नीचे स्क्रॉल करिएगा, यहाँ पर 9th नंबर सेक्शन 9वें पेज में जाना है। 7 नवंबर 2023 का नोटिफिकेशन है, एग्जामिनेशन कैलेंडर फॉर द ईयर 2024 एंड 25। इट मीन्स एसएससी के द्वारा 2024 और 2024 में जितने भी एग्जाम लिए जाएंगे वो पहले ही फिक्स कर चुके हैं, उनका पहले ही डेट आ चुका है। तो इसे आपको क्लिक करके एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेना है, क्या कुछ यहाँ पर डेट दिया गया है, कब से नोटिफिकेशन आने के चांसेस हैं। यहाँ पर आपको सिंपली देख लेना है, पहले नंबर पर ही हमने देखा था पेपर 1 सीबीई। ठीक है, यहाँ पर क्लियर कर दिया गया। और ये देख लीजिएगा सिलेक्शन पोस्ट, ये सारे सीबीई पेपर है। ठीक है, सीबीई पेपर, पेपर 1 या टायर 1 बोल सकते हैं हम इसे। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन फेज 12 जो अभी हमने देखा था 2024 के लिए, इसमें बताया गया स्टार्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, मतलब आपका एप्लीकेशन स्टार्ट होने के चांसेस है 1 फरवरी से
और लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन रहेगा 28 फरवरी। ठीक है, एक ही महीने का आपको समय मिलेगा एप्लीकेशन फिल करने के लिए। यहाँ पर आपका एग्जाम का डेट भी तो आपको पता ही है, मई में आपका एग्जाम होने जा रहा है। तो आज से ही इसके प्रिपरेशन में जुड़ जाओ। और साथ ही साथ बहुत से ऐसे टेस्ट सीरीज हैं, बहुत से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं यहाँ से, जो आपको इजीली मिल जाएंगे जीडीसी क्लासेस ऐप के साथ। तो आपको जीडीसी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लेना है इसके और बेटर प्रिपरेशन के लिए। जाकर वहां पर जितने भी आपको फ्री टेस्ट मिलेंगे उन सभी को यहाँ पर अटेंड करो और अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करते चलो। अब बात आती है यहाँ पर सिलेबस क्या रहने जा रहा है। तो सिलेबस के लिए हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिंपल ये समझना है, जो हमारा पिछला फेज 11 का जो पोस्ट आया हुआ था, फेज 11 में जैसा यहाँ पर नोटिफिकेशन था उसके हिसाब से यहाँ सिलेबस सिर्फ और सिर्फ नॉन फार्मा रहता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। आप यहाँ पर कभी भी फार्मेसी नहीं रहता, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो आपको यहाँ से लॉगिन करके अपने डिटेल्स देख लेने हैं। चलो, यहाँ से आपने जो पहले अप्लाई किया रहा होगा अगर कभी एसएससी के लिए, तो यहाँ से आपको सारे आपके डिटेल्स मिल जाएंगे। तो आपको यहाँ पर पहुंचना है फेज 11 पर, नीचे स्क्रॉल करते हुए चलेंगे। ये आ गया फेज 11 2023 में जो आया हुआ था, इसका नोटिफिकेशन यहाँ से हमको डाउनलोड कर लेना है। चलो, नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के बाद देखिए क्या बताया था मैंने, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नॉन फार्मा पोर्शन रहेगा, फार्मेसी के पोर्शन इंक्लूड नहीं रहते हैं। 200 नंबर का पेपर हुआ था पिछले बार और इसमें भी चांसेस है कि यही पैटर्न चलेगा, क्योंकि लास्ट 3 साल से यही पैटर्न रेगुलर बेसिस पर चल ही रहा है। तो आपको इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखना है। यहाँ पर 200 नंबर के पेपर होंगे जिसमें पूरी तरीके से नॉन फार्मा रहेगा। तो आपको अपने नॉन फार्मा पार्ट पर खास ध्यान देने की जरूरत है। इस पीडीएफ को डाउनलोड करके आपको पहुंच जाना है पेज नंबर 21 पर, जिसमें एग्जामिनेशन स्कीम दिया हुआ है, किस पैटर्न में एग्जाम होगा ये आपको कंफर्म यहाँ से कर लेना है। देख लीजिएगा यहाँ पर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या बताया गया है कि भैया 4 सेगमेंट में डिवाइड किया गया, जनरल इंटेलिजेंस, अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, चलिए, जिसमें हर एक सेगमेंट से 25-25 क्वेश्चन आएंगे। इट मीन्स कितने हो गए आपके 100 क्वेश्चन हो गए। और एक सेगमेंट यानी 25 के लिए आपको 50 मार्क्स मिल रहे हैं। इट मीन्स अगर आपने एक क्वेश्चन करेक्ट किया तो आपको +2 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, +2 मार्क्स आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। तो इस हिसाब से टोटल कितना हो गया 200 मार्क्स। 100 क्वेश्चन रहेंगे, 200 मार्क्स रहेगा। बात करते हैं सर माइनस मार्किंग रहेगा या नहीं रहेगा। बिल्कुल रहेगा, हाफ माइनस मार्किंग रहेगा। ठीक है, 0.50 माइनस मार्किंग रहेगा यहाँ पर। तो इसे भी आपको खास ध्यान में रखते हुए चलना है और इसके प्रिपरेशन में आज से ही जुड़ जाओ, क्योंकि ये एग्जाम आएगा कब जाएगा आपके लिए बहुत कम समय रहेगा पढ़ने के लिए। और ये यहाँ पर नॉन फार्मा वाली चीजें हैं, फार्मेसी से कोई लेना देना नहीं है। बस यहाँ पर आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए, जिसमें बी फॉर्म डी फॉर्म दोनों ही कैंडिडेट एलिजिबल हैं। अगर आपने डी फॉर्म किया है तो आपको 2 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ फार्मासिस्ट, तभी आप यहाँ इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन बी फॉर्म के कैंडिडेट यहाँ पर एज अ फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं, मास्टर्स वाले कैंडिडेट भी यहाँ पर एलिजिबल बनते हैं। साथ ही साथ आपको ये क्लियर कर दूं, यहाँ ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि एक सेंट्रल बेसिस पर ये जॉब है, नेशनल लेवल पर है। तो आप ऑल ओवर इंडिया के किसी भी स्टेट से बिलोंग करें, आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। चलिए, होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ऐसे ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के लिए जुड़े रहिएगा जीडीसी फार्मा जॉब्स के साथ। थैंक यू ऑल।